देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया इफ द पेयर ऑफ द लाइन ax स्क्वायर 2gx xy ax स्क्वायर 2hxy 2by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है। इंटरसेक्ट y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो यहां पर आप एक बार देखिए, यहां पर एक बार देखिए। अच्छा और चलो, तो देखो पहले देखो अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है, सुनो, अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है तो इसने बोला ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस नहीं है। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर एक तो चीज बेटा ये होगी, ये होगी ना। दूसरा क्या हो सकता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होंगी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो है, इसमें पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का क्या मतलब है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होता है, तो पैरेलल तो है नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो वो तो इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एक तरीके से। तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अच्छा दूसरी तीसरी बात, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो x कॉमा वाई है जैसे, तो वो 0 कॉमा वाई होगा। क्या होगा वो, 0 कॉमा वाई होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अच्छा अब अगर मेरे को सुनो, अगर मेरे को इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, सुनो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इसने बोला है कि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा या वो नीचे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, उसका कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब मैं यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसके लिए मुझे डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, ए बी सी, ये एच, ये एच, ये जी, ये जी, ये एफ, ये एफ, और डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। इसमें एक चीज ध्यान से सुनना, यूजुअली हम लोग क्या गलती करते हैं, सुनो, जैसे 2 डिग्री इक्वेशन दी है, उसको फटाफट हमने ये लिखना आ जाता है, एबीसी आंख बंद करके लिखते हैं एच एच जी जी एफ एफ। कई क्वेश्चन में स्मार्टली क्या चेंज कर देगा, इन दोनों को चेंज, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने एक बार एपी का क्वेश्चन, जीपी का क्वेश्चन दिया, जीपी का, जीपी में मैंने क्वेश्चन ना सिंपल लिख दिया, एक जीपी है, इसका एनाटॉम बताओ, स्कूल पे एनाटॉम बताओ, उसमें मैंने ए को आर लिख दिया, आर को ए लिख दिया, समझिए। और बच्चों को ऑप्शंस में तो दोनों है ना, ए आर की पावर एन माइनस 1 और आर ए की पावर एन माइनस 1, तो ए आर ए की पावर एन माइनस तो गलत लगा, सब लोगों ने वही किया, उन्होंने ये देखा मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो ये धोखे होते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं वाली। तो ऐसे इसमें ये चांस बन सकता है, ये चांस बन सकता है। तो भाई अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूं, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दूं तो क्या होगा, और वाई का निकालता हूं सीधा, वाई निकालें एक्स निकालूं, एक्स निकालने से फायदा होगा ना। एक्स का पॉइंट क्या होगा, अपॉन में ए एच माइनस ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन में, और ऊपर के लिए एच एफ माइनस बीजी, एच एफ माइनस बीजी, और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो एच एफ माइनस बीजी इक्वल टू 0 है। क्या ये एक कोई ऑप्शन दिया है मेरे को, नहीं है, ये तो ऐसा नहीं निकला। दूसरा 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 क्या करें, और क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये बनेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। और डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, ए बी सी प्लस
2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहां पर ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो, इससे से ऑप्शन कैसे निकलेगा। अगर यहां देखो, अगर ये y को इंटरसेक्ट, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं x कोऑर्डिनेट पूरे में 0 डाल दूं। x का वैल्यू 0 डालने से क्या मिला, by² 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अच्छा, दूसरा देखो, ये y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। और एक बात और सुनो, y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है और ये y एक्सिस को काटता है एक जगह। y एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार, तो पॉइंट 1 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा निकलेगा, रिपीटिंग रूट्स वाला। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड पॉजिटिव का मतलब क्या है, दोनों रियल रूट है लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो दोनों रियल है लेकिन दोनों इक्वल है, रिपीटिंग रूट्स। तो मुझे रिपीटिंग रूट वाला निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या रखूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, 4f² माइनस 4bc। तो इसका मतलब f² का वैल्यू bc, और ये f² का वैल्यू यहां डालू मुझे यहाँ पे, abc 2fgh abc bg² ch² इक्वल्स टू 0, 2fgh इक्वल्स टू bg² प्लस ch²। देखना ये वाला ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। मतलब इसमें तीन ऑप्शन, चार तरीके थे, कोई एक फिट होना था। लिखो, आओ, क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 टू द POCL इज इक्वल्स टू P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4P। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4P। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये जो POCL है, ये होमोजेनियस POCL है। होमोजेनियस POCL का मतलब क्या है, होमोजेनियस POCL का मतलब क्या है, ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसके अंदर ये जो दो स्ट्रेट लाइन होंगी वो ऐसी रही होंगी, ऐसी तो रही होंगी भाई, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, m1x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बोलो, ये रहा होगा, वही 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 करने वाला है। तो अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इसको d1 निकालता हूं, d1 m1x माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस m1 का स्क्वायर, और किस पॉइंट से 1,2, तो क्या हो जाएगा ये m1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 का स्क्वायर। इसी तरीके से d2 क्या हो जाएगा, m2 माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m2 का स्क्वायर। जो ये दोनों डिस्टेंसेस हैं d1 d2 का प्रोडक्ट p है, का प्रोडक्ट p है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 माइनस 2 m2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m1 का स्क्वायर 1 प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू p यूनिट। मल्टीप्लाई कर ले, p इक्वल्स टू m1 m2 माइनस 2 m1 प्लस m2 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m1 m2 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे एक काम और करते हैं, वन प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर
माइनस 2m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया था मैंने, पहले मैंने ये लिख के ये लिख रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। अब ये बताओ सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द स्लोप्स, माइनस 2h बाय b, तो -4/1 -4 हो गया। प्रोडक्ट a बाय b 1 हो गया, डाल दो जरा। m1 m2 1 प्लस 8 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस m1 m2 16 माइनस 2 प्लस 1, ये कट गया। तो नीचे से कितना बचा बेटा, ये 13/4, तो 4p इक्वल्स टू 13 आंसर। इंटीजर टाइप बन सकता है, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। देखो इफ ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, represent equation of PSL of two parallel lines, then find the distance between them। ये थ्योरम है ऑलमोस्ट। हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखो भाई, तो इसके अंदर अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है? सबसे पहले तो डिटरमिनेंट लिखो इसका, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ए बाय एच, एच बाय बी, जी बाय एफ, एक तो ये होगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये क्या बोलो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये भी होगा। और एक क्या था, ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी जी स्क्वायर, ये तीन कंडीशंस थी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। देखिए ए एफ कितने, 2, बी जी जी कितने, 2, ऐसे याद रखें। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो, अगर इसके अंदर ये दो पैरेलल लाइन है, सपोज अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन a1x b1y, ये ऐसा बोले, c1 इक्वल टू 0, ax by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है बेटा, ये c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए तो एक तरीके से देखा जाए तो c1 और c2 का वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करूं, पहले जो मेरे पास ये इक्वेशन है पीओएसएल का, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे मैं दो अगर पैरेलल लाइन निकालना चाहूँ तभी तो डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मैं इससे दो इक्वेशन निकालना चाहूँ, दो इक्वेशन, तो कैसे निकालते हैं? पहले 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 क्या करते हैं, पहले होमोजेनियस पार्ट को निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, उसमें फिर c1 c2 अटैच करके तब सॉल्व करते हैं। तो एक काम करें, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। एच का वैल्यू क्या होगा, 2√ab xy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होगा।
क्या मैं इसको रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूं? अब इतने को देखो तुम लोग, इतने को, क्या मैं इसको रूट ए एक्स रूट बी वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? 2gx 2fy प्लस सी। तो आपको इसमें होमोजेनियस पार्ट दिख गया? होमोजेनियस पार्ट क्या है? ये रहा। तो यहां से दो पैरेलल लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? रूट ए एक्स रूट बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहां से डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा बेटा? ये C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी। एक्चुअली ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालना है तो मुझे इस C1 और C2 का वैल्यू चाहिए, C1 C2 का वैल्यू चाहिए। तो C1 C2 में कैसे निकाल सकता हूं? इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? रूट ए एक्स रूट बी वाई प्लस C1 रूट ए एक्स रूट बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ये मिलेगा। तो मुझे जी एफ और सी चाहिए, जी एफ और सी चाहिए। तो यहां से जो जी है, ये जी, ये किसका कोफिशिएंट है? ये एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहां से एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? इसका मल्टीप्लाई यहां कर दूं और यहां कर दूं। नहीं नहीं, ये तो एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी। इसका मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा बेटा? रूट ए C2 C1 रूट ए। ये किसका वैल्यू आ गया? 2g का वैल्यू आ गया। ठीक है। इसी तरीके से मैं 2f का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रूट बी C2 C1 रूट बी, ये आ गया 2f। एक काम और ये कर सकते हैं हम, C1 प्लस C2 का वैल्यू 2g अपॉन रूट ए, या तो ये है, या C1 और C2 का वैल्यू 2f अपॉन रूट बी। बोलो, मुझे तो C1 माइनस C2 चाहिए ना। C1 C2 मेरा निकल चुका है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे C है वो किसके इक्वल है? ये। तो यहां से मैं अगर C1 माइनस C2 निकालूं, C1 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू C1 प्लस माइनस 4C1 C2। अब ये जो चीज है मेरे पास C1 माइनस C2, या तो इसकी जगह ये डालो, कितना हो जाएगा बेटा? ये 4g स्क्वायर बाय a माइनस 4c, और या फिर 4f स्क्वायर बाय b माइनस 4c। ये रहा C1 C2 का वैल्यू। तो इसका मतलब ऐसे दो फॉर्मूले ड्राइव होंगे। तो मुझे आप थोड़ा सा स्पेस दे दो, इतना नोट कर लो बस। तो C1 माइनस C2 का वैल्यू बेटा क्या क्या बना? अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a को मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन रूट ए, और C1 माइनस C2 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस BC अपॉन रूट बी। ये दो वैल्यू निकल गई। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पी और सेल, ये बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पी और सेल क्या था? C1 माइनस C2 अपॉन रूट के अंदर a प्लस बी। तो वो जो डिस्टेंस है, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए आप। C1 माइनस C2 को अगर पहली वैल्यू डालूंगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन ये रूट ए इसके साथ चला गया तो a स्क्वायर प्लस AB, या फिर ऐसे लिख दूं ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन रूट के अंदर
ए इंटू ए प्लस बी, ये ज्यादा बेटर है, याद रहेगा, ठीक है। और ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन अंडर रूट बी टाइम्स ए बी, या तो ये डिस्टेंस रहेगा या फिर ये वाला डिस्टेंस रहेगा, समझ आया, ठीक है। तो जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी या फिर एफ स्क्वायर माइनस बी सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी या फिर एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। अब देखो सुनो कैसे याद रखोगे, सुन, जी भी एक्स का कोफिशिएंट है देख, और ए भी एक्स वाले का कोफिशिएंट है, तो एक्स वाले कोफिशिएंट और सी तो कॉमन है, जब मैं एक्स वाला कोफिशिएंट लगाऊंगा तो ए बाहर आएगा, एफ क्या है वाई का कोफिशिएंट, बी भी वाई का कोफिशिएंट है, जब वाई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो बी बाहर आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक यूज करना, दोनों नहीं करना है, ठीक है, नोट करो। तो सबसे पहले अगर मुझे पैरेलल करना है तो पैरेलल के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी भी कर सकता हूँ, बाकी ये भी देख सकता हूँ, ए कितना है 8, बी कितना है 2, सी कितना है 15, एच कितना है एच 4, जी कितना है 13, एफ कितना है, अच्छा 13/2, तो ये अपॉन ये कितना हुआ 2/1, 2/1 सभी पैरेलल है, ये देख लो ना, ऐसे 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 चेक कर लो, पैसा पैरेलल है, ठीक है। तो अच्छा पैरेलल तो हो गया, अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए टाइम्स ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी, तो डाल दो ये वैल्यू 2, जी जी कितना है जी 13, 169 माइनस ए कितना है 8, सी कितना है 15 अपॉन ए कितना है 8, और 8 + 2 10, तो ट्वाइस 169 माइनस 120 49, ये 8 2 इससे निकाल लो 16, तो ये हो गया 4√5, ये 2 आ गया, ये 7 अपॉन 2√5 आंसर। इसने प्रॉपर वो सॉल्व किया जो हमने सॉल्व किया था, प्रॉपर दो इक्वेशन बनाई, L1 L2 बोला उसको, C1 C2 को, फिर वहां से वैल्यू निकालकर फिर डाला है, प्रॉपर ऐसे सॉल्व किया गया बुक में, ठीक है, याद रहेगा ना मुझे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिए है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है 4x² 2pxy + y² 6x + qy - 10 = 0, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p into q, ऑर्डर पेयर p into q, यहाँ से p into q p, q, यहाँ से p into q भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ये, ठीक है। फाइंड द सेकंड क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर पैरेलल वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ, ये हमें खुद चेक करना है, पहले जज करना है कि ये पैरेलल है तो वाला फॉर्मूला, और पैरेलल नहीं है तो 0 डिस्टेंस, पैरेलल नहीं तो डिस्टेंस 0, 1 2 3 इनमें ये करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो ए बताना है, इसमें भी ये करना है, इसमें भी ये काम करना है। इसमें क्या है कि द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमें एक कंडीशन ड्राइव करनी है कि लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन है, मतलब बेसिकली, फिर अगर ये पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर ये अच्छे क्वेश्चन हैं, तीसरे 1 2 3 ये क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह इसने साफ साफ पहले से बोल दिया पैरेलल है, तो मुझे डिस्टेंस निकालने की, पैरेलल को चेक करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होगा डिस्टेंस 2 क्या g² माइनस a c अपॉन a प्लस b, तो भाई डिस्टेंस कितना है 25√2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स g कितना है g x कहाँ x वाला -4a का मतलब अंडर रूट में 16a² माइनस ac, a1 है और c ये रहा माइनस माइनस प्लस 9a² अपॉन अंडर रूट में a1 है और b भी 1 है, तो ये √2 हो गया, ये √2 हो गया बेटा।
इससे कैंसिल √2 और √2 से √2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा बेटा, ये 25 इक्वल्स टू √25 a², तो a का वैल्यू 5, हाँ +-5 लिख दो, a का वैल्यू +-5 की रूट है यहाँ से, a का वैल्यू +-5। सेम क्वेश्चन ये वाला है, सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला कर सकते हो, करो जरा, बाकी तो सब सिंपल है। हाँ जी देखो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनका डिविजिबल डिस्टेंस बताओ और कंडीशन भी निकालो। तो पैरेलल के लिए हम डिटरमिनेंट वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, क्या होता है 0, हालांकि इसके 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या a 1 है, b कितना है लैम्डा म्यू, c 0 और f कितना है लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 2, लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 2, और f कितना है f, सॉरी यहाँ क्या आएगा g आएगा ना 1/2, 1/2, f कितना है μ/2, सिंपल यार, डिटरमिनेंट आ गया। पैरेलल के लिए ये हाँ क्या करें 2 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू और यहाँ पर 1/μ, तो 2 म्यू इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू लैम्डा, ये आया था, ठीक है। और क्या किया, दिस वन अपॉन दिस वन ले लेता हूँ, 2/λ प्लस म्यू इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 2 लैम्डा म्यू, तो 4 लैम्डा म्यू, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर 2 लैम्डा म्यू, इसको उधर ले जाओ, तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से भी तो वही आ गया यार, लैम्डा इक्वल टू म्यू आया है, लैम्डा इक्वल टू म्यू आया है। अच्छा अब h² माइनस ए बी करके देखें, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन लैम्डा इक्वल टू म्यू आ रहा है, चलो अब वो अप्लाई करो, कंडीशन a f² माइनस bg² इक्वल टू 0, तो a तो 1 है, f कितना है f μ/2, तो μ²/4 माइनस b कितना है b कितना है लैम्डा म्यू, कितना 1/, लैम्डा कितना है लैम्डा म्यू इंटू 1/4, तो म्यू कॉमन, तो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, या तो म्यू 0 है या लैम्डा इक्वल टू म्यू है, भाई साहब अगर म्यू 0 है तो लैम्डा भी 0 हो गया, म्यू भी 0 लैम्डा भी 0, अगर तो x² प्लस x बचा, बस इक्वेशन बची x² प्लस डिस्टेंस 2g², g कितना g 1/4 माइनस 0 अपॉन √1 प्लस लैम्डा म्यू है ना, तो लैम्डा म्यू का वैल्यू 0 डाल देते हैं, लैम्डा म्यू का वैल्यू 0 से कितना आया केवल आंसर 1, अगर मैं लैम्डा और म्यू इक्वल डाल देता हूं तो वहां से तो आंसर ही नहीं आना, कंडीशन तो ये है देखो यार, लैम्डा और म्यू बोथ आर इक्वल, 1 अपॉन √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, शायद ऐसे या 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर ऐसे दिया होगा, ठीक है नोट करो, ये तो घना ही रहस्य जम गया।